नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न में। अगर कन्या लग्न की कुंडली है और बुध छठे भाव में है, षष्ठम भाव में बैठे, किस प्रकार का फल होगा हम ये भी कह सकते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में कुंभ राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन को दबाएगा तो जो भी टाइमली अपलोडेशन हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। हम जल्द ही चैनल पर सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपडेट करने वाले हैं, वो आपको मिल जाएगा। और ज्योतिष की जो दृष्टि है आपकी किसी कुंडली को देखने की, ये वीडियो देखने के बाद एकदम बदल जाएगी। तुरंत जैसे ही आप कुंडली सामने रखेंगे आप उनको डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि एक प्लैनेट को अच्छे से डिटेल स्टडी करने पर जब आप सारे प्लैनेट इकट्ठे रखते हैं तो कोई भी दृष्टि अछूती नहीं रहती है। तो आइए आज के फल को जानते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 अपने से 6 होकर, क्योंकि इस भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा हुआ है। तो जब बुध छठे भाव में जाते हैं तो छठे भाव को माना जाता है रिपु भाव, छठे भाव को माना जाता है रोग व्याधियों का भाव। छठा भाव हमें कंपटीशन में जीत दिलाने की बात करता है। छठा भाव हमें जब कंपटीशन में हार दिलाने की भी बात करता है। देखिए याद रखिएगा, उभारेगा जो ऋण से वो छठा भाव है, ऋण में डालेगा वो भी छठा भाव। छठा भाव हमारे घर में पालतू पशु, उनका नेचर, नौकर चाकर, इस प्रकार की बात भी छठे भाव से देखी जाती है। तो जब छठा भाव जहां पर पड़ रही है काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि, कुंभ राशि का जो नेचर है शनि के जो श्रम और रोजगार मंत्रालय वाला पार्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी भाई हमें श्रम की सभी के लिए इज्जत करनी चाहिए बराबर। कोई भी श्रमिक को अगर कुछ देना चाहता है और लाभ क्यों ना ले उससे, यानी ये अपने मूल स्वभाव से हटकर भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है ये राशि। तो जब इस राशि में बुध आकर बैठते हैं तो ये राशि तो सपोर्ट कर रही है अभी। अब हम बात करते हैं इस घर के कारकत्व की। तो कारकत्व में इस घर का कारकत्व शनि और मंगल को माना जाता है, यानी शनि और मंगल काफी अच्छे ढंग से निपटते हैं शत्रुओं से और ऋणों से। अब यहाँ पर क्योंकि बुध के पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुध के पास लग्नाधिपति होने का दायित्व है, बुध के पास कर्म क्षेत्र का स्वामी होने का दायित्व है। तो जब बुध को हम छठे भाव में दूसरे काम में फंसा पाते हैं तो ये इसके लिए कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन माने बहुत अच्छी पोस्ट नहीं थी कि भाई आपको यहाँ बैठकर टैकल करना चाहिए था लग्न को। तो आपका जीवन जो है, बुद्धि जो है वो रोग व्याधियों ऋण में लगी रहती है। आपके बुद्धि को आपको लगाना था या तो अपने ऊपर ही लगाते, आत्मसार करने में आसानी होती। आपने लगा दिया घर में तो भी ठीक है, कुटुंब में लगा तो ठीक है, लेकिन आपने अब अपने व्याधियों की तरफ अपना बुद्धि लगा दी, वो ठीक नहीं कहा जा सकता है। यानी पैसे छठे भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए, इसका स्वामी बैठ जाए तो वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा सा इस राशि के स्ट्रक्चर का सपोर्ट मिल रहा है बुध को, बस। बाकी ना तो ये स्थिति अच्छी कि लग्न लॉर्ड 6 में चले जाए। अगर लग्न लॉर्ड 6 में चला जाएगा तो आदमी व्याधियों को लेकर चिंता में लगा रहेगा। आप यहां से देखें तो अपना स्टेटस का स्वामी जॉब 1 7 8 9 अपने से नवम में बैठा है। हालांकि क्या हो गया, अपने से नवम में बैठा है तो नवम का मतलब आपका धर्म, भाग्य, नैतिक मूल्य, पिता की बात भी करता है। तो आपका जॉब स्टेटस, जॉब प्रोफाइल में आपका जो 6th हाउस है वो इन्वॉल्व हो सकता है। और इसमें आपको औषधियों का ज्ञान, और क्योंकि वो धर्म की बात कर रहा है तो किसी को धर्म रूप से बताना, जैसे आयुर्वेद के पार्ट को कि आप किस प्रकार से अपने शारीरिक चीज को ठीक कर सकते हैं, फिजिकली फिटनेस की बात करना, तो ये सारी बातें एड ऑन के ऊपर रहेंगी। यानी बुध अगर जब 6th हाउस का स्वामी होकर यहाँ लिंकअप बनाता है, छठे भाव का स्वामी होकर, इसके संबंध से इतना बुरा नहीं था, लग्नाधिपति का संबंध बुरा होगा। अब इसके बाद दो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना। बुध जो बहुत ज्यादा शुभ था, इसको किसी शुभ ग्रह और जगह मिल जाता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। बाकी प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में ये बुध छठे भाव को इन्वॉल्व कर सकता है। यानी आप अपनी बुद्धिमत्ता से, और क्योंकि अपने से नवम होकर बैठा है तो नवम का मतलब कहीं ना कहीं पिता से आपको ऐसी प्रेरणा मिली या पिता ने वो काम करने में आपका सपोर्ट किया। क्लियर हो गया।
और नवम भाव आपकी रिसर्च को भी बताता है। तो आपकी कहीं ना कहीं हायर रिसर्च करने के बाद आपने अपने रोग व्याधियों को अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्वमेंट दी, क्लियर हो गया। और इसमें ना सिर्फ रोग व्याधियां, इनमें किसी का लोन सेंक्शन कराना, अब जैसे क्योंकि इसका संबंध आपके फिजिकल बॉडी से ज़्यादा बन रहा है, तो आप किसी को हील करने की बात ज़्यादा कर सकते हैं बजाय कि लोन वगैरह सेंक्शन कराना है। क्योंकि देखो वैसे भी 9 धर्म का भाव होता है, तो धार्मिक दृष्टि से किसी को क्योर करने की बात हो, रोग से व्याधियों से दवाइयाँ अगर ऐसी होंगी, दवाइयाँ भी अब ज़्यादातर इस प्रकार की देंगे जिसका संबंध ज़्यादातर आयुर्वेदा से हो, इस प्रकार की बात निकलकर सामने आ सकती है। तो ऐसा व्यक्ति ऋण संबंधी चीज़ों को अपने प्रोफेशन में ला सकता है, लोन देने की बात, और ऐसे कोई फिजिकल फिटनेस की बात, आयुर्वेदा डॉक्टर, इस प्रकार के जो आयुर्वेदा डॉक्टर होते हैं उस प्रकार का कोई कोर्स कर सकता है जब छठे भाव का संबंध आपके दशम भाव के साथ बनता है, क्लियर हो गया। बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलें बुध जिस राशि में बैठा है वो राशि उनको फायदा दिलाने वाली है, तो अंत तो गत्वा इस कर्म से ये लोग फायदा तो बना ही लेंगे, अपना प्रॉफिट तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि कारपुरुष कुंडली में बाय डिफॉल्ट ही 11th हाउस होता है जो सबसे फायदा निकालने में कारगर हो जाता है। अब इनकी अर्निंग टाइमली कैसे चलेगी वो चंद्रमा की स्थिति बताती है। चंद्रमा उच्च की होगी यहाँ बैठ जाए, स्वग्रह होगी यहाँ बैठ जाए, फिर हो गया ये यहाँ भी बैठ जाए चंद्रमा, तभी भी स्थिति मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे। हालांकि अपने से 12 हैं, लेकिन ये स्थिति कोई बुरी नहीं मानी जाएगी, फेवरेबल मानी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते, बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। इस कारण से चंद्रमा यहाँ बैठकर अच्छा फल ही देंगे। फिर तो दृष्टि की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो अब ये 2 भावों का फल के बाद दृष्टि, यहाँ से बुध की दृष्टि द्वादश स्थान में, जो हमारा दूरस्थ स्थान माना जाता है, फॉरेन लैंड माना जाता है, सूर्य की राशि में। और सूर्य जो है, बुध और सूर्य में आपको पता बुध आदित्य योग कितना अच्छी सिमेट्री है। इस कारण से दूरस्थ स्थान में की गई इन्वेस्टमेंट, किया गया व्यय आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। दूरस्थ स्थान में कोई भी ऐसा एक्ट जो आप सिक्स से रिलेटेड करते हैं, क्लियर हो, वो सब फायदेमंद होगा, क्लियर हो। किसी की व्याधि को दूर करने का प्रयास करने के लिए आपने कहीं फॉरेन लैंड में कोई इस प्रकार की अप्रोच करिए, तो उससे आपको जरूर फायदा होगा, वो आप ठीक हो जाएंगे वो। तो याद रखिएगा ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे प्राय हम लोग 9th हाउस को पिता का मानते हैं, 10th हाउस से भी पिता को देखा जाता है, क्लियर होगा। तो 10th हाउस का स्वामी जब यहाँ आता है तो बुध की दशा के समय पिता को भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और अगर ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं तो कोई दूर स्थान में बैठे व्यक्ति की रिकमेंडेशन या वहाँ जाने से उनके हेल्थ को ठीक करने में मदद मिल सकती है। कुछ प्रकार की कोई व्याधि है, कोई ऑपरेशन है, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि 12वां भाव अगर कोई 6 से अप्रोच निकल रही है 12वें भाव से संबंधित, वो अच्छी फायदा दिलाने वाली होगी, क्लियर हो गया। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं कि लग्नाधिपति थे, क्योंकि तो छठे भाव में हम इनको यहाँ नहीं अच्छा मानते हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट सिर्फ कह सकते हैं मन मुताबिक तो नहीं आया, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट रहा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।